खम्मा गणी। आज मैं आपको अस्तर की सिलाई बताऊंगी कि अस्तर की कुर्ती को किस तरह से आप सिलाई में स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी सिलाई बताऊंगी कि आप किस तरह से अस्तर को परफेक्ट ले जमाएं। जिस तरह टेलर जमाता है मैं उसी तरह से बताऊंगी। ये बहुत ही मैं इजी तरीका भी बताऊंगी। कोई भी लेडीज आसानी से ये एक बार अगर आप वीडियो देख लोगे तो आप ये अस्तर जमाना सीख लोगे, ये मैं गारंटी लेती हूँ। तो आप वीडियो को पूरा देखें, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपके लिए अपलोड करती रहूँ ताकि। तो फर्स्टली हमें अस्तर जमाने के लिए क्या करना पड़ता है कि आप देख सकते हैं ये मैंने कुर्ती की पूरी कटिंग कर रखी है। तो हमें यहाँ पे अस्तर जमाने के लिए सबसे पहले हम जो इसके शोल्डर हैं देखिए, ये है शोल्डर, ये जो है वो मुड्डे हैं, ये गले की कटिंग है इस साइड। तो ये हम यहाँ से शोल्डर से इसे स्टार्ट करेंगे। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें जो सिलाई है इसमें वो बहुत ही मोटी रखनी होगी, जिसकी जैसे कि हमें बारीक सिलाई नहीं रखनी है, सिलाई को हमें मोटी कर लेना है। ये जैसे कच्ची सिलाई बोलते हैं हमें वही लगानी है, इसलिए सिलाई को हमेशा फुल मोटी कर लीजिए आप। ओके, फर्स्ट बात तो ये ध्यान में रखिए। अब शोल्डर से ही स्टार्ट करना है हमें, तो हम इसे शोल्डर से स्टार्ट करेंगे। इस तरह से पहले हमें यहाँ पे कच्ची सिलाई लगानी है, देख लीजिए। तो ये देख लीजिए, शोल्डर की इस तरह से सिलाई लगा के हमें अब जो गला है वो जमाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि ये जो हमारा जो क्लॉथ है ये बराबर रहना चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा शिकायत क्या रहती है कि बढ़ने या घटने की शिकायत होती है, तो घट जाएगा या बढ़ जाएगा। तो इसमें बहुत ही केयरफुली हमें इसे जमाना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एकदम बराबर रखना है, दोनों क्लॉथ को एकदम बराबर रखना है। किसी भी क्लॉथ को खींचना नहीं है, हल्के हाथ से सिलाई लगानी है, ठीक है। हल्के हाथ से सिलाई लगाए, खींचे नहीं, किसी भी कपड़े को नहीं खींचना है, ये बात ज़रूर ध्यान रखें। अगर आपने किसी भी कपड़े को खींचा तो आप अच्छे से अस्तर नहीं जमा पाओगे, उसमें झोल आएगा या फिर कुछ बढ़ जाएगा, घट जाएगा, एकदम बराबर नहीं आएगा। तो अगर आप टेलर जैसे ही सिलना चाहते हैं तो ये बात ध्यान रखें। ये देखिए, कुर्ती में जो अस्तर है वो मैंने जमा दिया है, देख लीजिए। इसमें ध्यान रखने वाली जो बातें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि एक तो इसमें क्या करना है कि जिस टाइम हम अस्तर की कुर्ती की कटिंग करते हैं उस टाइम हमें बराबर कपड़ा रख के कटिंग करनी है। मतलब जो ऊपर और नीचे की जो कपड़ा है वो दोनों बराबर होने चाहिए, इसलिए हम बाद में आसानी से इसकी सिलाई लगा सकते हैं। और जो इसकी सिलाई है वो हमेशा आप कॉर्नर पे ही लगाएं। ये देख लीजिए, एकदम कॉर्नर पे आप इसकी सिलाई आने दीजिए ताकि ये सिलाई मगजी लगाने के बाद दब जाए और दिखे नहीं। इसलिए आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी कलर की गट्टी का आप इस सिलाई में यूज कर सकते हैं। इसे कच्ची सिलाई कहते हैं। तो आप इस तरह से इस पूरी कुर्ती को इस तरह से रेडी कर सकते हैं। तो मैंने इसका जो दोनों साइड के हिस्से मैंने इसके इस तरह से सिलाई लगा के रेडी कर दिए हैं, आप देख लीजिए। इसी तरह आप कॉर्नर पे इसकी सिलाई लगाते जाइए, क्लॉथ को बराबर रखिए, क्लॉथ को खींचिए मत, तो
आपकी जो ये सिलाई है वो परफेक्ट बनेगी। अगर कोई क्लॉथ बढ़ जाता है सिलने के बाद तो उसकी आप थोड़ी सी सिलाई वापस खोल के वापस सिलाई लगाइए, तो आपका कपड़ा है जो वापस बराबर आ जाएगा। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, परेशान नहीं होइए। अगर कपड़ा कोई भी ऊपर वाला या बढ़ जाता है तो आप उसके वापस सिलाई खोल के वापस लगा लीजिए, वो आपका परफेक्ट बन जाएगा। थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि इसे खींचे नहीं, खींचने से ये बराबर नहीं बैठेगा। तो अब मैं आपको मगजी बताऊंगी कि इसकी मगजी कैसे बनाएं। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी मैं मगजी बनाने का, और मगजी बनाने के बाद आप बहुत इजीली कुर्ती अस्तर की सिल सकते हैं, आप सबको पता है। तो चलिए मैं आपको मगजी बनाना सिखा देती हूँ। मगजी बनाने के लिए हमें क्या करना है कि जो भी आपकी कटिंग के बाद जो कपड़ा बचता है, जैसे कि कभी हमारे पास कम भी बचता है, तो उसी हिसाब से जो भी आपके पास कपड़ा बचा है तो हम उसे इस तरह से दोनों अस्तर को इस तरह से रख लेंगे और उस पर सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई किस तरह लगानी है वो आप ध्यान से देख लीजिए कि हमें मगजी कैसे बनानी है। ये मगजी बनाने के ऐसे बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन अगर आप बिगनर हैं सिलाई करने में, मतलब आप अस्तर पहली बार सिल रहे हैं, तो भी आपके लिए बहुत ही सही रहेगा। और ये अगर आपको ये जो सिलाई मैं लगा रही हूँ ये अगर आपको अच्छी नहीं लगती है, आप गुणा निकाल लेते हैं, मगजी एकदम तैयार हो जाती है, उसके बाद ये आप सिलाई हटा भी सकते हैं। तो आपको मैं ये जो है मगजी बना के दिखा देती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। पहले ये जो लास्ट कॉर्नर है आप उस पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे, कॉर्नर भी लगाते जाएंगे। ये जो मेरा है तिरछा है थोड़ा, तो मैं इसे एक्स्ट्रा रख दूँगी। आपको नहीं रखना है, ये मेरा ही क्लॉथ तिरछा है, मैं बाद में इसकी कटिंग करके इसे बराबर कर लूँगी। देखिए फर्स्ट सिलाई कंप्लीट होने के बाद हमें क्या करना है कि सेकंड सिलाई मारनी है, उसमें गैप रखते हैं। तो उसमें गैप कितना ज़रूरी है ये आप देख लीजिए। इसमें हम 4 उंगली देख के, जैसे 4 उंगली के बराबर का छोड़ के हम उसमें गैप रखते हैं। इसी तरह से हमें गैप रख के इस पूरे जो मगजी का कपड़ा है उस पूरे मगजी के कपड़े में इसी हिसाब से 4-4 आंगुल का बीच में, जैसे कि मैंने ये सिलाई मार के 4 इंच 4 आंगुल का गैप ये दिया है, इंच से नाप लीजिए चाहे ऐसे लगा लीजिए, उसमें अंदाज ही काम आता है ज़्यादातर। तो मैंने ये लगा ली, उसके बाद हम वापस से गैप छोड़ के वापस यहाँ पे सिलाई मार लेंगे, फिर वापस हम यहाँ से गैप छोड़ के वापस यहाँ से सिलाई मार लेंगे। इसी तरह से हमें इस पूरे कपड़े को इसी तरह से मगजी पे ये सिलाई लगा के अटैच करना है। तो आप देख लीजिए मैं किस तरह सिलाई लगाती हूँ। इसमें भी ध्यान रखने वाली बातें हैं वो भी आप सुन लीजिए। इसमें जो सिलाई है वो भी हमें मोटी रखनी है, बारीक सिलाई नहीं लेनी है। क्योंकि बारीक सिलाई इसलिए नहीं लेनी क्योंकि बारीक सिलाई लेते हैं तो उसमें कपड़ा होता है जो वो ऐसे ना खंच जाता है, तो हमें वो खंचा हुआ कपड़ा नहीं चाहिए, हमें एकदम सफाई से जो इसकी है वो सफाई चाहिए इसमें। और इसमें ऐसे जमा के आप सिलाई लगाइए, ऐसे इसमें कोई भी झोल नहीं पड़ना चाहिए। ओके, झोल नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे करके आप दोनों कपड़ों को और बराबर एक लाइन में आप सिलाई लगाते जाएंगे। अगर आपको जैसे कि आपने मगजी बना ली है, मगजी लगा ली है और आपको वो सिलाई है वो आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो आप उस धागा, कच्ची सिलाई का ये फ़ायदा है कि आप उस धागे को निकाल सकते हैं, मतलब आप खोल दीजिए बाद में। ओके, तो मैं आपको ये मगजी बना के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए मेरी जो मगजी की सिलाई है वो कंप्लीट हो गई है। देखिए ऐसे तो आपको दिख नहीं रहा है धागा, मैं उल्टा करके आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से गैप से आपको सिलाई लगानी है पूरी मगजी पे। ओके, इसमें सफाई आना बहुत ज़रूरी है। और एक बात और बता देना चाहती हूँ मैं आपको कि इसमें जो सीधे कपड़े में जो धागा हो वो कलर का ही लें, दूसरे कलर का धागा नहीं लें, क्योंकि ये दिखेगा तो बहुत गंदा लगेगा। अगर आप खोलना चाहते हैं तो आप कोई भी धागा ले सकते हैं, अगर आप नहीं खोलना चाहते हैं धागे को तो आप कलर का ही धागा लें। ओके, ये देख लीजिए मगजी रेडी हो गई। इसमें ना तो झोल पड़ेगा, ये बहुत ही इजीली तैयार हो गई है मगजी। आप आसानी से गुणा लगा सकते हैं, आप ट्राई करके ज़रूर देखें।
अगर आपको ये थोड़ा भी मेरा वीडियो हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को। उसके बाद क्या करें, मगजी बनाने के बाद इसकी जो मगजी का कटिंग का तरीका है वो भी मैं बता देती हूँ आपको। फिर जैसे कि मैंने कम कपड़े की ही मगजी बनाई, क्योंकि मेरे लहंगा मैंने ऑलरेडी तैयार कर लिया और जो पीछे की जो मगजी है उसके लिए कपड़ा मेरे पास कम बचा था, इसलिए मैंने कम कपड़े में मगजी तैयार की है। तो हमें उसके बाद क्या करना है, ये सिलाई लगा लेनी है ताकि हमें जो मगजी है वो कटिंग आसानी से कर सके। सिलाई के बिना तो कटिंग होगी नहीं, क्योंकि कम कपड़ा है, ये देख लीजिए। तो इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है और सिलाई के बाद हमें मगजी की कटिंग करती हूँ मैं। ये देख लीजिए, ऐसे तिरछी करके हमें इसकी जो मगजी की कटिंग करनी है, जैसे हम नॉर्मल ड्रेसेज में करते हैं वैसे ही करनी है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं, बहुत ईजी काम है। देख लीजिए, नॉर्मल से जैसे नॉर्मल सिलाई में करते हैं वैसे ही हमें करना है, नॉर्मल सूट की कटिंग करते हैं वैसे ही। तो देख लीजिए आप, ये देख लीजिए हमारी जो मगजी है बन के रेडी हो चुकी हैं। ओके, आपको आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।